from Pakistan, Balochistan. Sherbaz Baloch Sahab is a Baloch nationalist. So Sherbaz Sahab, floor is yours, sir. Thank you, sir. I'm much obliged to be here. मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट पीपल अलायंस के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने यहाँ की जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए मैं मौका दिया। इस वक्त जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में एंड इसी वक्त बलूचिस्तान में जहाँ पे ये कॉरिडोर वगैरह ये जो सिलसिला चल रहा है, जहाँ पे जो मेन फोकस पॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स है, मेरे ख्याल में वहाँ इस वक्त भी पाकिस्तानी जेट, तैयारे, हेलीकॉप्टर्स एक हैवी बम्बारमेंट कर रहे हैं। और तकरीबन 4 दिन पहले मेरे ख्याल में गवादर से कम 40 के करीब बंदों को अगवा करके लापता कर दी गई है। So from day first, we Baloch never accepted the slavery of Pakistan. जब 1948 को बज़ोर शमशीर गन पॉइंट पे बलूचिस्तान को कब्ज़ा किया गया पाकिस्तान की तरफ से, मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों को पता होगा कि बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान से 3 दिन पहले उसकी आज़ादी की ऐलान की गई थी। तो उस दिन से आज तक ये 5वीं इंसर्जेंसी चल रही है। A single Baloch by heart never accepted Pakistan slavery. तो आज इस वक्त मेरे ख्याल में 40,000 के तादाद से ज़्यादा लोग मिसिंग है बलोचों के, और कम से कम 14,000 बंदों के जो है ना डेड बॉडीज़ मसख शुदा, जिसको कोई एक दर्द रखने वाला दिल और बंदा वो देख नहीं सकेगा अगर वो तस्वीरें मीडिया में या कहीं पे आ जाए। तो हमने जो है ना बलूचिस्तान की आज जिस तरह पाकिस्तान ये इकनॉमिक कॉरिडोर और चाइना ग्वादर पोर्ट और साइंदक गोल्ड एंड कापर प्रोजेक्ट वगैरह बलूचिस्तान में जो लूट खसूट जारी है, तो बलोचों ने जो है ना एक इंतहाई मुनज़्ज़म और बेहतर अंदाज में इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में बाकायदा एक आज़ादी की जंग चल रही है, सरफेस पे और अंडरग्राउंड पे। तो मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान और चाइना जितनी यहाँ पे जो है ना अपनी सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कामयाब होगा। ये मेरा ईमान है और मेरा यकीन है कि जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं होगा, जब तक बलोचों को आप अपने साथ, तो क्या साथ तो हमने फैसला कर लिया कि साथ रहना ही नहीं है, जब हम साथ थे ही नहीं तो रहेंगे क्यों भला। ये कोई अलहदगी की तहरीक नहीं है, अलहदगी तो उससे होती है जिसके साथ आप पहले कभी जुड़े हुए हो। तो मेरे ख्याल में ये एक काबिज़ और मकबूज़ का रिश्ता है। तो ये देर या ज़ूद, इसको तो ये निज़ाम फ़ितरत है, निज़ाम कुदरत है कि आप बज़ोर ताकत किसी भी कौम को, और ख़ासकर बलोच जैसे कौम को आप ग़ुलाम नहीं रख सकते हैं। आज मीडिया में और पाकिस्तानी जो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या बाकी जो पॉलिटिकल प्रो पाकिस्तानी हैं, अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जी कि बलोचों को रा या CIA जो है ना वो स्पॉन्सर कर रही है। तो कम से कम इन जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लूँ कि 1839 को जब अंग्रेज़ों ने कलात पर हमला किया, तो क्या उस वक़्त खान कलात नवाब खान मेरा खान को कोई CIA या कोई रा स्पॉन्सर कर रही थी? जब पाकिस्तान 1948 को 27 मार्च 1948 को बलूचिस्तान को कब्ज़ा करता है और बज़ोर ताकत वहाँ पे अपना झंडा गाड़ देता है और मस्जिद को शहीद करके, जिस मस्जिद पे बलूचिस्तान का झंडा कलात में लगा हुआ था, वहाँ पे झंडा लगा लेता है, तो उस वक़्त भी खान कलात के भाई आगा अब्दुल करीम खान अफ़गानिस्तान निकल कर आज़ाद बलूचिस्तान की तहरीक की बुनियाद डालती है। तो क्या उस वक़्त भी कोई रा या कोई CIA या कोई मूसाद या कोई XYZ था? जब उसके बाद नवाब खैर बख्श खान मरी और शेर मरी की सरकर्दगी में जो बलोच इंसर्जेंसी चली BPLF की शक्ल में, तो क्या उस वक़्त भी कोई इस तरह की कोई CIA और रा थी? नहीं जी। मेरे ख़्याल में ये हमें अपनी उस गुलज़मीन जिसे हम कहते हैं, अब तो मेरे ख्याल में अब ये क्लियर हुआ है कि जी बलूचिस्तान एक रिसोर्सेज एनरिच एरिया है और वहाँ पे जो है ना कॉरिडोर है, वहाँ पे गवादर है। मेरे ख्याल में आज से 100-150 साल पहले, तो 100-150 साल पहले किसी को नहीं पता था कि ये इतनी अमीर मुमलिकत है।
تو اس وقت بھی غریب اور باغیرت بلوچ اپنی سرزمین کی آزادی کی، جسے اپنی ماں کہتے ہیں، جسے گلزمین کہتے تھے، اس وقت بھی بغاوت علم بلند کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، اس وقت میں یہاں ہوں، میں ایک چھوٹا سا شارٹ میسیج ہے نواب زادہ میران مری کا، نواب میران مری کا، جو کہ یونائٹڈ نیشن میں بلوچ نیشنل ریپرزنٹیٹیو ہے، اور نواب خیر بخش مری کے بعد جو ہے نا مری قبائل کا نواب ہے۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا میسیج ہے، میں یہاں پہ دوستوں کے لیے اس کو شیئر کروں گا۔ Thank you for giving me the opportunity to share my views and concerns of Balochistan or Pak-China Economic Corridor. Baloch people have always been deprived of their rights since the illegal occupation and forceful annexation of Balochistan on 27th March 1947. The Baloch people have never recognized this illegal occupation and Punjabi domination by deeds and words. To make Baloch Pakistani, the Punjabi dominant establishment used various tactics including greed and brutal military forces. The recent important development is the involvement of China in helping Pakistan in exploitation and plunder of Balochistan resources in name of China-Pakistan Economic Corridor. It has been revealed that the government has illegally occupied 586 acres from people for establishing Gwadar-free zone under the China-Pakistan Economic Corridor. The Pakistani army is carrying out a brutal and massive military operation against Baloch throughout Balochistan, in particular Avaran, Kolu and Dera Bukti areas, to eliminate the Baloch and bring non-Baloch from Punjab and rest of the provinces, to convert the Baloch into minority in their homeland. The Balochistan government can't say no to establishment because the Baloch nationalists didn't take part into Pakistani election, and the ISI have installed the puppets government in Balochistan. It's worth mentioning that the 5th military operation against Baloch has started when the dictator General Pervez Musharraf came into power. Since then, tens of thousands of Baloch have been killed, including women and children. Thousands are missing by the hands of Pakistani Secret Service agencies, and more than 3,000 mutilated dead bodies of missing Baloch have been recovered. China is also busy expanding its military footprint via Gwadar port and airport. This will not only affect the Baloch but entire region, including Gilgit-Baltistan, the people of Kashmir. The only beneficiary of China-Pakistan Economic Corridor will be Punjab and China. Therefore, it's the responsibility of world powers, particularly the region power, India, and the neighboring country Afghanistan, to take measures against Pakistani yet another civil attempt to destabilize the region after the creation of Taliban and its dirty war against Baloch and hidden war in Gilgit-Baltistan and people of Kashmir. Thank you very much. Thank you. This is now